दिसंबर 1984 की एक सर्द रात थी जिसने भोपाल के सीने पर हमेशा के लिए गहरा घाव छोड़ दिया। 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हो गई। नतीजा दुनिया के सबसे भयानक औद्योगिक हादसे के रूप में सामने आया। जिस रात गैस रिसी थी उसके बारे में तो दूर दूर तक किसी को कोई आशंका नहीं थी या कोई कल्पना नहीं थी कि ऐसा इतना बड़ा जो पूरे संसार को हिला दे ऐसा कोई हादसा हो सकता है। सर्दी के दिन थे, सभी लोग अपने घरों में सोए हुए थे और उस रात ठंड काफी थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जहरीली गैस ने 5000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। गैस का असर 5 लाख से ज्यादा लोगों पर पड़ा। जो लोग त्रासदी में बच गए, 4 दशक बाद भी उनके शारीरिक और भावनात्मक घाव ताजा हैं। जहरीली गैस तेजी से शहर में फैल गई। जो भी उसके रास्ते में आया उसका दम घुटता गया। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। वे हाफते हुए घरों से बाहर निकल रहे थे। पुराने भोपाल की गलियों में चीख पुकार मची हुई थी। यूनियन कार्बाइड के एक पूर्व कर्मचारी उस भयावह रात को याद करते हैं। जिस समय रिसाव हुआ वो कारखाने में काम कर रहे थे। 1:10 पे एकदम सायरन बजना शुरू हुआ तो हम लोग आए, निकल कर बाहर देखा तो किसी ने बताया कि वो MIC गैस लीकेज हो गया है, जल्दी से प्लांट की तरफ जाइए आप लोग। तो मैं रेस्क्यू स्क्वाड में था जिसमें मतलब कैजुअल्टी को रेस्क्यू करना के लिए भी हमें अलग से ट्रेनिंग दी गई। तो हम लोग दौड़ कर गए वहाँ, तो हमारे प्लांट सुपरिटेंडेंट थे जो KB शेट्टी, तो उन्होंने बताया कि ये MIC गैस लीकेज शुरू हो गया है, तो आप लोग ये पानी का हाइडेंट खोल के वो पानी मारना शुरू करो उसके ऊपर। जब कर्मचारियों को एहसास हुआ कि रिसाव को रोकना उनके वश की बात नहीं, तो उन्होंने जान बचाने के लिए भागना शुरू कर दिया। जो हमारे प्लांट सुपरिटेंडेंट थे मिस्टर KB शेट्टी, उन्हें लगा गया वो कंट्रोल नहीं हो रही है गैस, अब आप लोग भी सेफ एरिया में चले जाओ, आप भी निकल जाओ यहाँ से। तो मैं और मिस्टर शकील कुरैशी और एक मिस्टर दुबे प्लांट ऑपरेटर थे, हम लोगों इधर मतलब गैस इतनी फैल गई थी कि हम लोगों को कुछ आइडिया नहीं लगा कि हमें किस साइड जाना। तो हम बाउंड्री की तरफ भागे, उधर पीछे की साइड, जो मतलब ईस्ट दिशा में है, वो रेलवे लाइन की तरफ जो मतलब बाउंड्री थी यूनियन कार्बाइड की। तो हम लोग बाउंड्री चढ़ के तारों के ऊपर चढ़ के और बस नीचे कूदे तीनों। भोपाल के एक डॉक्टर अस्पताल की हालत याद करते हैं। उस समय वे गांधी मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख थे। तो आपने देखा होगा हमदिया अस्पताल के सामने बहुत बड़ा ग्राउंड था उस वक्त, ताजुल मस्जिद भी था, वो पूरा आदमियों से भरे पड़े थे। वहां पर जाने का जगह ही नहीं था, फुल ऑफ आदमी। कोई उल्टी कर रहा है, कोई खांस रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कुछ आदमी उनकी तीमारदारी कर रहे हैं। गैस त्रासदी में जिंदा बचने वालों में एक थी रशीदा बी। बाद में वे पीड़ितों की आवाज बन गईं। उन्होंने आपदा को लेकर रूह कांपने वाली तस्वीर पेश की। 14 तारीख को जब भोपाल खाली हुआ, 16 तारीख को पूरा भोपाल खाली होना था, तो उस दिन के आलम ये था भोपाल के लोगों का कि जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ था। जबकि फिल्में बताते हैं कि गाड़ियों में जगह नहीं थी, ट्रेनों में डब्बे जोड़े थे, उसके बाद भी लोग नहीं बन पा रहे थे। वो ये आलम दोहराया गया था यहाँ पे कि लोग भाग रहे थे, एकदम पूरा भोपाल छोड़ने को तैयार थे। कोई भोपाल में रहना नहीं चाहता था, सारे लोग भाग रहे थे। बसें भर रही थी, ट्रेन इतनी लंबी लंबी बोगियां जोड़ दी, वो उसमें भी पब्लिक नहीं समा रही थी। भोपाल गैस त्रासदी को 4 दशक बीत चुके हैं। देश दुनिया आज भी 1984 की गैस त्रासदी को याद करती है। कई पीड़ित आज भी जिंदा हैं, जिस्मो ज़हन पर कभी न सूखने वाले जख्मों के साथ।